हेलो माय डियर ब्यूटीफुल टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आ गया है हमारे अप्रैल मंथ की रीडिंग। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए वापस से गाइडेंस लेके। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको गाइडेंस पसंद भी आएगी और आप इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे, क्योंकि बीच बीच में आप लोगों के लिए रेमेडीज़ भी दी जाएंगी, तो इसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो अप्रैल मंथ है 1 तारीख से 30 अप्रैल तक आपके लाइफ में क्या क्या आ रहा है और क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। आज हम ये सारी बातें देखने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और ये देखिए क्या चीज़ें आपके लिए आना शुरू हो गई हैं, क्या आप लोगों की लाइफ में होने वाला है, तो चेक कर लेते हैं। याद रखिए, जितना ज़्यादा आप बिलीव करेंगे यूनिवर्स उतना ज़्यादा आपको आंसर भी देने वाले हैं। ओके, ग्रेट। तो ये कार्ड हमारा पहले आ गया था, इसको मैं साइड में रख रही हूँ अभी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो भी टॉरस हैं यहाँ पर आप लोग, ठीक है, वो ये बात चल रही है यहाँ पर कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं। ठीक है, ये दुविधा आपके अपने ग्रोथ के लिए ज़्यादा दिख रही है कि आप किसी चीज़ का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको प्रमोशन है, आपको ट्रांसफ़र है, आपको घर छोड़ के आगे बढ़ने की बात कहूँ मैं अगर, तो ज़्यादातर यहाँ पे डॉक्टर्स और ट्रैवलिंग एजेंसी के जो लोग हैं, जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है। ट्रैवलिंग का मतलब यहाँ पर वो लोग भी हो सकते हैं जिनका टूरिस्ट डिपार्टमेंट का वर्क हो, या हो सकता है जो ट्रैवल एंड टूर का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनकी एक बैठ कर के जगह पे ऑफिस नहीं होता, इनफैक्ट उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी होती है। ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पे रीडिंग ये दिख रही है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कई सारे ऐसे मदर्स भी हैं जो रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रही है, समझ नहीं आ रहा है उनको, उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें लाइफ में जिस भी रिलेशनशिप में वो हैं, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। तो बेसिकली ये कार्ड यहाँ पे कन्फ्यूजन को लेकर आ रहा है। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने आप को ना बांध दिया है, अपने थॉट्स की वजह से, लोगों की बातों की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध कर आपने रखा। आपको बिलीव नहीं होता है अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज पे बिलीव नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है बाहर की दुनिया आपके लायक नहीं है, आप उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हो, जबकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक्चुअली मैं बताऊँ तो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने आप को अवेकन करिए, अपने आप को जानिए, क्योंकि ये पूरा मंथ ना अवेकनिंग को लेके बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। और जब भी आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो आपको समझेगा नहीं, आपको बहुत एक बारीक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपने रिश्ते के लिए हो चाहे आपके जॉब पे हो। तो थोड़ा सा इस वाली जो कंडीशन है यहाँ से आपको निकलना है। ये जो नेगेटिव एनर्जीज आप कैरी कर रहे हो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट है। आपको जो करना है खासतौर पे वो आप ये करना है कि आपको अपनी एनर्जी को फोकस्ड करना है, पूरी एक तरफ लगा देना है। सबको खुश करने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप के ऊपर काम कीजिए, अपने आप को फोकस कीजिए, क्योंकि ये समय आपने अपने ऊपर ही देना है। क्योंकि बहुत समय से मैं अगर कहूँ यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये कंबाइंड रीडिंग है, तो बहुत लोगों के लिए पॉजिटिवली जा रही होगी, बहुत लोगों को हो सकता कनेक्ट ना भी हो पाए, बट अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत कंबाइंड एनर्जी में हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जो आपने 7 सालों में अपनी लाइफ में, या 7 महीनों में, पिछले 7 महीनों में, या आपने जो एनर्जी को फील किया है उसकी वजह से आपका ट्रस्ट लेवल टूटा हुआ है। आप अपने आप को पूरी तरह से आपने एक तरह से बंद कर लिया है, अपने एक शेल्टर में चले गए हो। बट यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को रोक रहा है कहीं ना कहीं। और आपको अगर ग्रो करना है, चाहे वो आपका मेंटल लेवल हो, फिजिकल लेवल हो, आपको अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जो बहुत लेथार्जिक में जा चुका है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ में से भी जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपको अपने इंद्रियों को जगाना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। कोई बाहर का व्यक्ति आके आपको ठीक नहीं कर सकता। तो अपने अंदर की जो एनर्जी उसको प्लीज़ आप जगाइए। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं क्या गाइडेंस है। ये देखिए, परिवार को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, परिवार को लेकर के ही आपका सारा फोकस जा रहा है। और पैसों को लेकर के यहाँ पे पैसों की एनर्जी आ रही है, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा फिनेंसिस चैलेंज डील कर रहे हैं आप, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने आपसे उधार बहुत लिया है, या आपने किसी से लिया हुआ है जिसको आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से आपको लग रहा है मैं कहाँ चला जाऊँ। ये वाली कंडीशन भी यहाँ दिख रही है। और ये भी दिख रहा है कि
फैमिली प्रेशर होने की वजह से कंसीविंग को लेकर के कहीं ना कहीं प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड रीडिंग है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जो ग्लिम्स आ रहे हैं, जो यूनिवर्स दिखा रहे हैं, उसमें ऐसा दिख रहा है कि कुछ लेडीज़ हैं जिनको प्रेगनेंसी चैलेंज है, तो प्रेशराइज भी किया जा रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा ऊपरी एक अंधविश्वास में भी एनर्जी जाती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, आप लोग जो भी इस वक्त करंट अभी जो स्टेटमेंट मैं बोलने वाली हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, 90% लोग इनफैक्ट ऐसे हैं जो तीसरे पर्सन की वजह से अपनी रिलेशनशिप को चैलेंज में लेकर आते हैं। तीसरे व्यक्ति की वजह से आप अपने आप को बिल्कुल नीचे कर देते हैं। आप चाहे वो तीसरा व्यक्ति का मतलब यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, वो आपकी खुद की इनर सोल भी हो सकती है। यानी आपको अंदर से आपकी खुद की अंतरात्मा आपको झकझोर देती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट ऐसा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आपके पास ही वो ताकत है जो आपको इस एनर्जी से निकालेगी। किसी और को मौका नहीं देना है, वो मौका आपका खुद का मन है। यहाँ पर वाटर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, तो जिसकी वजह से ये दिख रहा है कि इमोशनल ब्रेकडाउन है आप लोग। कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर। कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है इस मंथ में। आप लोगों के अगर कोई ऐसे चैलेंज हैं तो आपस में बैठिए, बात कीजिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होइए, क्योंकि ये कनेक्ट होना ही आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देगा। ओके, और मैं कार्ड चेक कर रही हूँ। ये देखिए, पैसा पैसा पैसा, मनी की एनर्जी को लेकर के काफ़ी नेगेटिविटी की सिचुएशन है। बट डू नॉट वरी, हम यहाँ पे ये रीडिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी देने वाले हैं, और साथ साथ ये हम चेक कर रहे हैं कि किस एनर्जी से आप जूझ रहे हो, क्या क्या आपको करना है। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए अगेन मनी, ओ माई गॉड। हाँ, यहाँ पर फिनेंसेस को लेकर बेसिकली ओवरऑल मुझे जो अब गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि पैसों को लेकर यहाँ पर जो टॉरेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जूझ रहे हैं, या मैं कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे कमाए हैं, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग की बात चल रही है, प्रॉपर्टी बेचने की भी यहाँ कंडीशन नज़र आ रही है। बहुत लोग नई प्रॉपर्टी खरीदते हुए नज़र भी आ रहे हैं। येस, प्रॉपर्टी खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एक रेमेडी करनी है कि जब भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं आपको ड्यूरिंग द मनी एक्सचेंज एंड ऑल, प्लीज़ स्टार्ट चैंटिंग पर्ज कैंसिल। ये आप बोलना शुरू कर दीजिए, आपकी बैलेंस, आपकी जो एनर्जी वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक कार्ड हम बीच से और निकाल रहे हैं, ये देखिए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी। आपके लिए आ रहा है कि यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। ये सारी एनर्जी को ठीक यदि करना है तो उसके लिए सिर्फ एक कार्ड है, वो ये है, आपको सरेंडर करना होगा। आपको बिल्कुल शांत होना पड़ेगा, कोई रिएक्शन मत दीजिए। क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को, एक्शन को रिएक्शन देते हैं तो वो एनर्जी और नेगेटिव भी जा सकती है। तो यहाँ पे शांत होकर थोड़ा बैठ जाइए, फोकस्ड रहिए, मेडिटेशन में अपना टाइम दीजिए। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना नहीं होता है, मेडिटेशन का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग भी होती है। और साथ ही साथ आपको और एनर्जी क्या कहती है, ये देखिए, इमोशंस पे बैलेंस करने की बात हो रही है। आप बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड है वो इमोशन का कार्ड आ रहा है कि आपको इमोशन का कार्ड है प्लस किंग ऑफ पेंटिकल, यानी अगर आपने अपने इमोशन पे काम किया, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, तो यूनिवर्स आपके लिए सारे मैजिकल पोर्टल ओपन करेगी। ये बेसिकली मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आप मैनिफेस्ट कीजिए आपको जो चाहिए, आप स्क्रिप्टिंग कीजिए, आप लिखिए जो अभी आपको चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमारी बातें सुनता है। ठीक है, ऐसा करने से आपकी लाइफ में फिनेंसेस के सारे पोर्टल भी ओपन होंगे। अब यहाँ पर आपको मैं एक रेमेडी बहुत अच्छी दे रही हूँ। आप लोगों में से जितने भी टॉरेंस है, प्लीज़ स्टार्ट कीजिएगा ये रेमेडी थर्सडे से, और बिना किसी लॉजिक के कीजिएगा, है ना, लॉजिक मत लगाइएगा। थर्सडे से आपको स्नान करना है हल्दी के पानी से। ओके, और आपको हल्दी का टीका लगाना है अपने मस्तिष्क पे, जो कि आप बृहस्पतिवार यानी गुरुवार यानी थर्सडे से शुरू करेंगे, और आपको ये लगातार 41 डेज तक करना है। लेडीज़ इस रीडिंग को अगर देख रही हैं तो लेडीज़ पीरियड्स में नहीं करेंगे, अदरवाइज़ उनको ये करना है। ठीक है, आप ये ज़रूर कीजिएगा। अब साथ ही साथ थोड़ा सा हम गाइडेंस और लेते हैं, यूनिवर्स हमें क्या क्या और दिखाने वाले हैं, कैसे कैसे लोगों से मिलवाने वाले हैं, क्या हमारे लिए एनर्जी और आने वाली है जो हमारे टॉरस है, प्लीज़ देखिएगा। और मैं फिर से यहाँ भी बताना चाहूँगी कि मेरी राशि लियो है। ठीक है, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट में किया था कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप अपनी राशि लियो बता रही हैं, ऐसा नहीं है। आई एम 5 अगस्त बॉर्न,
तो मेरी राशि लियो ही है, ओके। बट ये हम टॉरस राशि के लिए कर रहे हैं, और अभी तक भी अपने सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिएगा, आपका ही चैनल है। और हम चेक कर लेते हैं कि आपको और क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं। ओहो ब्यूटीफुल, काफ़ी नई लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए मैरिज प्रपोजल नज़र आ रहे हैं, कोई 1 से 2 होने वाला है। वाह अमेजिंग, एंजल्स बहुत ब्लेस करने वाले हैं। ओह वाओ, यहाँ पे भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन में लोग चल रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3311 का नंबर है, मैजिकल एंजलिक नंबर आया है। तो ज़रूर आप लोग इस पूरे मंथ में 3311 अपने हाथ पे लिखिए, और जब भी आप 3311 देखेंगे रोड पे या कहीं भी गाड़ी के नंबर पे, तो प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिएगा जो आपको चाहिए। कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव अफर्मेशन ही दीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होता रहे। और ये देखिए, पैसे की चल रही थी ना एनर्जी, आप देख सकते हैं जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गाइडेंस आपको आ चुकी है, तो यहाँ पर डोर ऑफ वैल्यू यानी मनी के पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। अगेन यहाँ पे 31 आया है, नाउ यू कैन सी 3311 अगेन 31। सो दिस इज़ रियली अ ब्यूटीफुल गाइडेंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप लोगों के लिए एक मैजिकल कोड भी यहाँ रेडी हो चुका है, 331131। आप इन तीनों नंबर्स को साथ में लिखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे, ग्रीन कलर के पेन से लिखिएगा। डू राइट दिस, बिकॉज ये आपको अबंडेंस के रास्ते 100% खोलेगा। एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बताना मत भूलिएगा कि आपको सच में कितनी एनर्जीज फील हो रही हैं और क्या क्या चेंजेस आपको आए, क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ चुके हैं। तो अब हम एक लास्ट आपके लिए आखिरी गाइडेंस और निकाल रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स। ओह माय गॉड, अगेन लव। इसका मतलब, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। आपको हर चीज़ मिलेगी, 100% मिलेगी, पैसे भी, रिलेशनशिप भी, आपकी हेल्थ भी। बट आपको यहाँ पर पिंक एनर्जी का यूज़ करना है, यानी आपको अबंडेंस के लिए हो, चाहे आपको अपने रिश्तों को ठीक करना हो, अपने आसपास के माहौल को, एनर्जी को पॉजिटिव करना हो, तो आपको पिंक यानी कि आपको प्यार स्प्रेड करना पड़ेगा। आपके लिए सॉल्यूशन ही प्यार है। द मोर यू विल लव, द मोर यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। अपनी सिचुएशन से प्यार कीजिए, ब्लेस कीजिए हर एक सिचुएशन को, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है वो डेफिनेटली फिनिश ऑफ होंगे। और जो नंबर आपको बताया है 331131, उसे ज़रूर लिखिए। जब भी गाड़ी में कहीं देख रहे हैं 33 या 11 या 3131 1313, ये जो भी नंबर आपके सामने अगर पड़ता है तो इसको एंजल का कनेक्शन मानिएगा, क्योंकि आपका ब्रह्मांड आपसे एनर्जीज और नंबर्स के थ्रू बात करता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, वापस से फिर सुनिए क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। एंड प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के सामने लाइव सेशन भी लेकर आऊँ और आप लोगों को सामने से आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।